खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां आज नीले रंग का दबदबा दिखाई दे रहा है। मौका है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की जयंती का। लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर आज सुबह से ही कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने राजनीतिक गुरु को पुष्पांजलि अर्पित कर मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। गगन भेदी नारों और भारी उत्साह के बीच मायावती ने दलितों और पिछड़ों को एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। मायावती ने हुंकार भरते हुए कहा कि काशीराम जी ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। आज विपक्षी पार्टियां दलितों के वोट के लिए दिखावा कर रही हैं, लेकिन उनका असली हितैषी सिर्फ बीएसपी है। 2027 का चुनाव हमारे लिए सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि हक की लड़ाई है। काशीराम की जयंती के बहाने मायावती ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि उन विरोधियों को भी कड़ा जवाब दिया जो बीएसपी के कमजोर होने का दावा कर रहे थे। स्मारक पर उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि बसपा का कोर वोट बैंक आज भी अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा है। तो वहीं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने काशीराम की विरासत का असली हकदार बीएसपी को बताया। साथ ही सपा और कांग्रेस के काशीराम जयंती मनाने पर भी हमला बोलते दिखाई दिए। हम लोग आज नहीं, शुरू से मानवर साहब को याद करते हैं। मानवर साहब अगर इस धरती पर पैदा नहीं हुए होते, बहुजन समाज पार्टी बनाए नहीं होते, तो आज ये दबे कुचले समाज को मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता। आज इनकी भागीदारी राजनीतिक नहीं मिलती। ये जो कुछ बहुजन समाज को मिला है, ये मसीहा मानवर कांशीराम साहब की देन है। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है। बीएसपी का गठन मानवर साहब मान्य बहन जी ने 14 अप्रैल 1984 को किया है। 32 साल बीत गया था, कोई भी पाल प्रजापति नाई बढ़ई लोहार कुम्हार राजभवन निषाद बिंद चुनाव लड़ने का मौका नहीं पाया था। ये तो धन्यवाद दो मानवर मसीहा कांशीराम साहब को, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। अगर ये काम ये कांग्रेसी लोग या दल के लोग किए होते तो शायद मानवर साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी काशीराम साहब के संघर्ष को सराहते हुए कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने राजनीतिक दल बनाया। हम संकल्प लेते हैं कि 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। है और आजाद समाज पार्टी का छठा स्थापना दिवस है। बाराबंकी में कार्यक्रम रखा गया है और क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब की का जो संघर्ष है उससे प्रेरणा लेके हम लोगों ने राजनीतिक दल बनाया। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो हम लोग जिंदा लोग हैं, नौजवान लोग हैं, संघर्ष करने का जज्बा, इसलिए दल बनाया। और आज स्थापना दिवस जो है पार्टी का और मान्यवर काशीराम साहब की जयंती कार्यक्रम पे हम लोग संकल्प लेंगे कि 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। मैं बधाई दूंगा हमारे में आजाद समाज पार्टी के और बहुजन समाज के युवा नेतृत्व को कि उनके पिछले 11-12 साल के संघर्ष से ये संभव हो पाया है कि काशीराम साहब तो 2006 में चले गए थे, लेकिन 2026 तक आते आते हर पार्टी को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही है, उनके विचारों पे बात करनी पड़ रही है। जबकि सच ये है कि माननीय काशीराम साहब के विचारों का आंदोलन आजाद समाज पार्टी काशीराम में चला रही। इस बात को जन जन में इस बात की बात चर्चा में चली गई। इतना प्रभाव आजाद समाज पार्टी काशीराम का बन गया है कि हर पार्टी को काशीराम साहब के नाम पे वोट लेने के लिए जयंती बनानी पड़ रही। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। इस मौके पर श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासी वार पलटवार की गूंज भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरह से काशीराम की विरासत को अपना बता रही है, उसने बीएसपी प्रमुख मायावती को नाराज कर दिया है। राहुल गांधी के एक बयान ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया हो। दरअसल लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जब राहुल गांधी संविधान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने सीधे बसपा के आधार स्तंभ पर चोट कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कमियों की वजह से ही काशीराम को अलग रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो काशीराम कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। कॉम्प्रोमाइज हो जाते
अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। तो राहुल गांधी के इस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला और कांग्रेस को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी करार दे दिया। मायावती ने याद दिलाया कि जब काशीराम जी का निधन हुआ था तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। कांग्रेस की दलित विरोधी सोच और मानसिकता की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी। जो पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे सकी, वो काशीराम जी का सम्मान क्या करेगी। समर्थकों को इन चुनावी चालों से सजग रहने की जरूरत है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस रेस में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी इसे पीडीए दिवस के रूप में मना रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 20% दलित वोट बैंक को साधने की यह होड़ बता रही है कि काशीराम आज भी यूपी की सत्ता की चाबी है। काशीराम की विरासत पर दावों का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। एक तरफ कांग्रेस उन्हें भारत रत्न देने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ मायावती अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आक्रामक है। देखना होगा कि दलित मतदाता इस बार किसके हाथ या साइकिल पर भरोसा जताते हैं या फिर हाथी के साथ ही बने रहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ।